में मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद। तो भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन मंदिर जाने की मनाही कर दी गई है। जी हां, भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले हिंदू छात्राओं ने अपने ही वार्डन पर आरोप लगाया है और आरोप बहुत संगीन है। आरोप यह है कि अगर हॉस्टल में पढ़ने वाले किसी भी लड़की को मंदिर जाना है तो पहले उसे वार्डन से परमिशन लेनी होगी और मंदिर के अलावा किसी धार्मिक आयोजन में जाना है तब लिखित में परमिशन लेनी होगी। मंदिर जाने से पहले इजाजत लेने के इन आरोपों का पूरा सच क्या है? इस आदेश का मकसद हिंदू छात्राओं को मंदिर जाने से रोकना है, सच्चाई कुछ और है। जी न्यूज ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाएगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर जाने के लिए इजाजत लेनी होगी। आखिर ये किस तरीके का तुगलकी फरमान जो है वार्डन की तरफ से जारी किया गया और इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कहाँ वार्डन की तरफ से क्या कुछ आपसे कहा गया? वार्डन मैडम की तरफ से कहा गया है कि मंदिर जाना जो है, अगर आप जा रहे हो तो आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी होगी। यदि आप मंदिर में या भंडारा किसी भंडारे में जा रहे हो तो आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी है कि हम यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही वो परमिशन देंगे। अदरवाइज अगर आप जा रहे हो, आप कभी भी जा रहे हो तो वो मान्य नहीं रहेगा। तो क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या मंदिर जाने से रोका जा रहा है क्या? जी, जैसा कि दीदी ने बताया कि हमारा कार्यक्रम था जो कि परिसर में ही मंदिर है, उसी में था सुंदरकांड का, जिसमें छात्राएं 15 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने सूचना कर दी गई थी। जो हमारे रजिस्ट्रार सर हैं उन्हें सूचना दे दी गई थी। उसके बावजूद मैम ने छात्राओं को डांटा, उन्हें रात को 11 बजे हॉस्टल में बुलवाया, वो आई स्वयं। उसके बाद उन्हें धमकियाँ दी कि अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको हॉस्टल से निकलवा देंगे, आपके डिपार्टमेंट में आपको फेल करवा देंगे। सर, छात्रावास में बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उस दिन हुआ सभी लड़कियों के साथ में 15 मिनट लेट जाने पे अगर नॉर्मली लड़कियां जा रही होती हैं तो उनको कुछ नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि अगर उनकी कोई नॉर्मल समस्या है वो सुन ली जाती है और कई बार रोज़ ऐसा होता है कि 2-3 लड़कियां 15-20 मिनट लेट हो जाती हैं। नियमों का हम सब भी पालन करते हैं, पर एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। उन्होंने रात को 11 बजे आके वार्डन ने आके लड़कियों को डांटा, धमकाया कि आप लेट आ रहे हो, आपको हम निकलवा देंगे हॉस्टल से। और हॉस्टल एडमिशन के लिए भी बोला जाता है कि तुम लोगों को रो रो के एडमिशन दिलवाया गया है और उस चीज़ का तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। तो मतलब क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या वार्डन पॉलिसी चल रही है कि वार्डन ने हम लोगों को एडमिशन दिलाया है हॉस्टल में? तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट का है हॉस्टल या वार्डन का है। तो ये सरकार का फरमान है या वार्डन का फरमान है? लड़कियां ये पूछ रही। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सबसे पहले इस वार्डन के बारे में जरा बताइए, क्या नाम है इस वार्डन का और आखिर इस तरीके का फरमान क्यों जारी किया गया है? देखिए, धर्म विरोधी घृण मानसिकता इस वार्डन की। ये वार्डन का काम है बच्चियों की सुरक्षा करना, एक छात्रावास को चलाना। लेकिन अब ये अजीबोगरीब इसने फरमान दे दिया, छात्राओं को मंदिर जाना है। कौन से मंदिर? जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस मंदिर यदि इन छात्राओं को दर्शन के लिए जाना है तो उसे लिखित में परमिशन लेनी होगी। अरे कैसे हालात हो गए ये हिंदुस्तान में! भगवान से इतनी दुश्मनी है क्यों? क्योंकि ये तो भगवान ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ऐसी साक्षात इस तरफ दुर्गा विराजी और उस तरफ कौन? शिव विराजे हैं। और उन छात्राओं से जो इस वक्त पसोपेश में और बिना डरे इस वक्त मंदिर पर पहुंच गई हैं। जी मीडिया आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, कहाँ की? बरकतुल्ला की है, बांग्लादेश की नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाइए। अब मैं छात्राओं से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, प्रीति पवार। प्रीति पवार। प्रीति पवार जी। बरकतुल्ला में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी, मैं बीपीएड फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ, शारीरिक शिक्षा विभाग से। ये क्या समस्या हो गई है? वार्डन चाहती क्या है? इसका नाम क्या है वार्डन का? जी, वार्डन का नाम अनीता तिलवानी है और यहाँ पर सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें छात्राएं आई थी और वो महज 15 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी हम लोगों ने सूचना भी कर दी थी कि 15 मिनट लेट हो जाएगी। उसके बाद वार्डन हॉस्टल जाती है। फरमान क्या कह दिया? फरमान क्या दे दिया वार्डन ने, वो बताइए। कि आप लिखित में दो, अगर आपको जाना है मंदिर जाना है। जी, मंदिर जाने के लिए आप एप्लीकेशन दो कि आप मंदिर जा रहे हो। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? अब मंदिर जाने की भी परमिशन होने लगी क्या? जी, मैडम ने तो यही कहा है कि आपको एप्लीकेशन देना है, लिखित में परमिशन लेना है, उसके बाद फिर आप जाइए। अगर 5 मिनट भी लेट होते हैं, अगर आप बिना परमिशन के जाते हैं तो उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। मैं आ रहा हूँ। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है करिश्मा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एमए सोशियोलॉजी से 2nd ईयर की छात्रा हूँ। ये माँ देख लीजिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई दुर्गा माँ, कि एक वार्डन जो खुद महिला है वो तेरे दर्शन के लिए तेरे भक्तों को रोक रही है और कह रही है परमिशन ले आइए। ये कौन सी मजिस्ट्रेट बन गई है? कौन सी कोर्ट लगा दी है? शिक्षा के इस मंदिर में, हिंदुस्तान में ये क्या क्यों चल रहा है? ये क्या हो क्या रहा है?
ये मंदिर ही दर्शन के लिए अब अनुमति लिखित में लेनी पड़ेगी। आप लोग डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। डर के बीच में दर्शन के लिए तो नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है बाकी हमें। और स्टूडेंट क्या कह रही हैं, वो मंदिर नहीं आई है? जी बिल्कुल, और स्टूडेंट्स लोग डरे हुए हैं। जो छात्राएं हैं उन्हें डर है कि मैडम उन पे कोई कार्रवाई ना कर दे, यदि इसलिए मंदिर वो चली गई तो? बोलने से भी डर रहे ये हैं। मंदिर चली गई तो? जी। ये कौन है चीफ वार्डन, का नाम क्या है? चीफ वार्डन आयशा रईस मैडम है। ये रईस तो मतलब इतनी रईस हो गई कि मंदिर नहीं आ रही। हाँ। ये जो हमारी मान्यताओं और हमारी आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और ये जो परिस्थितियां यहाँ बिगाड़ी जा रही हैं, इसका हम खंडन कर रहे हैं। बरकतुल्लाह को कौन बर्बाद कर रहा है? बरकतुल्लाह को बर्बाद अगर कोई कर रहा है, जैसी परिस्थितियां यहाँ निर्माण हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीफ वार्डन का इसमें हाथ है, वाइस चांसलर का इसमें हाथ है। ये एक कैसी तस्वीर है हिंदुस्तान में? ये उनको चाहिए लिखित में चाहिए कि परमिशन बोल रहे हैं कि परमिशन देंगे। कुछ देर पहले आप कह रहे थे ये तो बांग्लादेश जैसे हालात हो गए। वैसे हम न्यूज़ में देते हैं कि जैसे बांग्लादेश में मंदिर जाने के लिए दिक्कतें होती हैं, वैसे इधर ही हालात होते हैं। इतनी दिक्कत नहीं होती, बांग्लादेश में लिखित नहीं लेना पड़ता। मैं गया हूँ बांग्लादेश। तो इधर ये हालात कर दिए गए हैं ना कि लिखित में चाहिए जाने के लिए मंदिर। अच्छा, आप पीछे छुपिए मत। क्या नाम है आपका? साहिल प्रताप सिंह। किसको दिक्कत नहीं होती बरकतुल्लाह आने में? आप कुछ कह रहे थे कि वो लोग धड़ल्ले से आ जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं ये दिक्कत। कौन से धर्म से हैं जो अंदर आ जाते हैं? वो तो दूसरे धर्म से। वो कितनी तादाद में आते हैं? संख्या तो नहीं पता, लेकिन आ जाते हैं। कौन से दिन आते हैं? शुक्रवार के दिन। क्या करने आते हैं? ये मंदिर में और तस्वीर आप देखिए। प्रमोद जरा बाकी और जो स्टूडेंट हैं। प्रमोद, एक बाकी- सवाल जी, यहाँ पर मेरा जी, ये भी है जी, कि उन जी, बच्चों जी, से जरा पूछिए कि क्या ये टारगेट सिर्फ एक ही धर्म के बच्चों को किया जा रहा है? क्या सिर्फ मंदिर जाने पर रोक है या कहीं और भी जाने पर रोक लगाई जा रही है? एग्जैक्टली मैं उसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि यदि रईस, क्या नाम बताया था आपने? मैडम आयशा रईस। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। पीछे नाम रईसा है और आगे क्या है वो राम जाने। देखिए, इनका इलाज अब सिस्टम करेगा। सिस्टम कितनी देर में जागता है वो आने वाला समय बताएगा। ये बताइए, ये जो इंदिरा छात्रावास है, कितनी बच्चियां रहती हैं वहाँ पे, स्टूडेंट रहती हैं? यहाँ पे 55 के अप्रोक्स 55 रहती हैं। 150 के समथिंग अभी एडमिशन है। हाँ, पर अभी कुछ घर गई हुई है, तो कुछ सभी हिंदू धर्म से, दूसरे धर्म से? नहीं, दूसरे धर्म से भी है, दोनों धर्म समान धर्म तो ये बताइए, बाकी कौन कौन से धर्म की रहती हैं? सभी धर्म की छात्राएं रहती है। मुस्लिम धर्म की छात्राएं भी रहती है, सिख धर्म की छात्राएं भी रहती है और क्रिश्चियन भी रहती है? हाँ जी। और अच्छा, भी ये छात्राएं बताइए, रहती हैं। जो मुस्लिम धर्म की होंगे, दूसरे धर्म की होंगे, क्या उन्हें भी अपनी मस्जिद या फिर अपने किसी मजार पर या फिर कहीं और जाने की लिखित परमिशन के लिए भी बोला है? फिलहाल अभी हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें मंदिर जाने हिंदुओं को बोल दिया है। जी, अभी तो हिंदुओं को बोला है, छात्राओं को तिलक से बोला है दिक्कत तो नहीं होती वार्डन को? नहीं तो बोलती हो तिलक भी मतलब। मैं स्वयं हिंदू हूँ, ये मेरा अपना फैसला है कि मुझे तिलक लगाना है या नहीं लगाना, वो मेरी आस्था के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा जी। जो आपकी दोस्त होंगी दूसरे धर्म की होंगी, उनसे बातचीत हुई है आपकी? जी, अभी फिलहाल तो नहीं। उनको लिखित में परमिशन तो नहीं लेनी पड़ी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को बोला गया है, वो भी सिर्फ 15 मिनट लेट होने पर। मन दुखी हो रहा है कि हो क्या रहा है? मन दुखी है? जी बिल्कुल दुखी है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट छात्राएं लेट हुई थी, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रार सर से बात कर। सरकार से क्या मांग करती है इस वक्त? यदि आपको मुख्यमंत्री और बाकी सिस्टम में जो सोए लोग हैं जिन्हें जगाने की जरूरत है, हिंदुस्तान में इतनी तानाशाही आगे वार्डन की कि लिखित में परमिशन देगी, तो वो क्या कहना चाहती, क्या मांगे आप? सरकार की यही मांगे, यदि ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर हम सिस्टम में रखेंगे तो सभी छात्राओं का भविष्य भी इससे खराब हो सकता है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं यहाँ तकरीबन 1 घंटे से मौजूद हूँ। मैंने लाख जतन किए, मुझे आपके छात्रावास में अंदर भटकने नहीं दिया गया। ये क्या कैसा सिंडिकेट काम कर रहा है बरकतुल्लाह में? क्या कट्टरपंथी इतने हावी हो गए? हो सकता है, क्योंकि हमने भी देखा, छात्राओं को हमने बुलाने की कोशिश की, बट वो डरी हुई है, तो वो भी नहीं आ रही है कि अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया, हम कैमरे पे आ गए, मीडिया में आ गए, तो हमारी मैडम हमें आके हमारे हो सकता है कि हॉस्टल से निकाल दें। कोई देवी का गाना आता है, कोई देवी का सॉन्ग आता है, गीत आता है, आपको 2 लाइन हो तो गुनगुना दीजिए। हम जगाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हम जी बताइए। ओ मैया, तो मैया के पास चलिए ना, आइए ना। तेरा लाल है। हाँ। ओ माँ, आप भी आ जाइए। श्रृंगार तेरा लाल है, लाल महोवर लाल लाल चूड़ा, लाल महोवर लाल लाल चूड़ा, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। अच्छा जी, अब तो माँ ही सुनेगी जी, क्योंकि बाकी की तो ममता मर गई है। जी, और मेन ऐसा था कि भंडारे में आने से जी
भंडारे में आने से रोक लगाई गई है। हाँ। मैडम ने कहा है कि यदि आप भंडारे में जाते हैं, ऐसे कुछ में जाते हो तो, और मैडम बार बार भंडारे की बात कह रही थी, जैसे कि यहाँ पे भंडारा नहीं था, हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा था जिसमें प्रसादी के रूप में हलवा का प्रसाद दिया गया था। एक बार मैं आपके पास आऊंगा, ये आप तस्वीर दिखाइए कैलाश, ये कि यहाँ पर पाठ रखा हुआ है, ये कौन सा पाठ चल रहा है बरकतुल्लाह में? यहाँ तो पुस्तक है भारतीय सनातन प्रकृति की, ये पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पलट के, माफ करिएगा, ये बिंदी भी रखी हुई है, ये क्या लिखा है, ये प्रथम संस्करण देखिए आप, और ये दुर्गा सप्तशती है, इनके पाठ पर पाबंदी लगा रहे कट्टरपंथी। ये हो क्या रहा है भाई साहब? यहाँ तो अच्छा पाठ रखा हुआ है, लेकिन वार्डन कौन सा पाठ पढ़ा रही है? ये विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने, छात्रों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं यहाँ हो रही हैं, और इसका हम विरोध करते हैं, और ये सरकार से मांग करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का सुधार हो, अन्यथा इसमें उग्र कार्रवाई। पढ़ पाएंगे क्या? ऐसे लग रहा है बरकतुल्लाह हम पढ़ पाएंगे, पढ़ाई हो पाएगी क्या भारतीयता की? यदि ऐसा ही माहौल रहा तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से विद्यार्थी पढ़ पाएंगे जो वो शिक्षा लेने यहाँ पे आए, क्योंकि वार्डन मैडम अपने प्रोफेसर से ही हम सीखते हैं। ये दीपक जल गया है, ये मुझे लगता है शिक्षा का, ऐसी वार्डन के सामने ना भक्ति का दीपक जल पा रहा है। तो दीपक दिखा दीजिए, बुझा हुआ, तेल नहीं बचा है, जल गया है। वार्डन इस लॉ को जलने नहीं दे रही है। लग तो ऐसा ही रहा है, उनकी मानसिकता को देखकर जिस हिसाब से उन्होंने बोला है कि आपको लिखित में ले जाना पड़ेगा, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो उनके पेरेंट्स से बातचीत नहीं हुई, मम्मी पापा से बात नहीं हुई? मम्मी पापा से बात होती है। क्या बोल रहे मम्मी पापा? हिंदू धर्म के है, अपने धर्म से चलेंगे, मंदिर तो जाएंगे हम। कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर आएंगे। जी जी जी। आप अभी ये गुनगुना रही थी माता का कोई पाठ, आपको आता है क्या? हाँ जी, मुझे तो अभी नहीं आता है ऐसा कुछ कहना चाहती है वर्तमान हालात को लेकर? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें सुधार होना चाहिए, जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होना चाहिए। मैडम को वो भाई साहब के पास जाता हूँ जो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे बांग्लादेश, कौन कर रहा था? बांग्लादेश कह रहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात हो गए। आपको क्यों बांग्लादेश जैसे हालात लग रहे हैं? मंदिर जाने पे रोक लगा दी गई, तो सीधी सी बात है बांग्लादेश जैसे ही हालात हो गए हैं। अच्छा जी, मतलब कि लिखित में परमिशन चाहिए होती है कि मंदिर जाने के लिए या किसी भंडारे में। हाँ, तो आपको थोड़ी ना परमिशन लेना, लड़कियों को लेनी है वो तो। इसी के लिए भी है, तो दिक्कत तो छात्रों को ही हो रही ना। तो दूसरे धर्मों को नहीं लेनी परमिशन, वो धड़ल्ले से जा रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म को मोस्टली यहाँ पास टारगेट किया जाता है, और यहाँ पास मंदिर में जाने के लिए परमिशन चाहिए उनको, हर तरीके से लिखित रूप में टारगेट कर रहे हैं। ऐसा मतलब पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मंदिर में जाने से रोक लगाई जा रही है। आपका क्या नाम? आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा यही कहना है कि अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो अपना विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है। मैं आंखों में आंसू क्यों आ गए? इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मंदिर नहीं आ पा रहे इसलिए? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, छात्रों को, हमारे विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनको दिक्कत है। हम सुनने में आया कि मंदिर जाने नहीं देते, भंडारे में जाने से रोकते हैं, ये गलत चीजें हैं। भाई के सामने बहनें मजबूर हैं, मंदिर आने से बेचारी डर रही हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डर रही हैं। ऐसा अगर चलता रहे तो विश्वविद्यालय किसके इशारे पे हो रहा है? ये हो किसके इशारे पे रहा है ये सब? ये तो नहीं पता, आपसे ही पूछ लेता हूँ, किसके इशारे पे हो रहा है? क्या लग रहा है प्रीति जी? ये तो वार्डन जाने कि वो किनके इशारों पर ये चीजें कर रही है। क्या बाहर की तरफ चलते हैं? मंदिर से बाहर की तरफ चलते हैं एक बार। अब मंदिर से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, दीपक बुझ गया है यहाँ पर, और शिक्षा को कलंकित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ये कहीं और के हालात नहीं है, या एमपी में हो रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ शंभू बिराजे, एक तरफ दुर्गा बिराजी, और यहीं पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। यहीं हुआ था सुंदरकांड का पाठ। कहाँ हुआ था? जी यहीं पे मंदिर प्रांगण। ये जगह जी, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर सुंदर। वो हनुमान जी का? जी। अरे ये क्या चल रहा है इनके हनुमान जी के होते हुए? हनुमान जी के होते हुए बस ये जो इनके अत्याचार चल रहे हैं, हमारी छात्राएं बहनें जो हैं, इनके साथ अगर इस प्रकार का अत्याचार चलेगा तो हनुमान जी भी इसका कहीं ना कहीं निदान करेंगे, और हमारा प्रशासन भी निदान करेगा। अच्छा, हमें उम्मीद है ऐसी। कलयुग केवल नाम राम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन इस राम आधार पे ही पाबंदी लगाई जा रही है। राम के कौन सबसे बड़े भक्त हनुमान इस वक्त विराजे हैं। यही सुंदरकांड का पाठ हुआ था, जो इस कदर उस वार्डन को नागवारा गुजरा है कि उसने छात्राओं के मंदिर आने पर पाबंदी लगा दी है। ये घंटी ऐसे बजती होगी, शायद उसके कानों में खटकती होगी। किसके? वार्डन के में। यही बात है ना? जी, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था कि 10 मिनट 15 मिनट छात्राएं लेट हो गई थी, सिर्फ 10 मिनट लेट हुई थी। उसके लिए सूचना भी कर दी गई थी, लेकिन मैडम का कहना है कि आप यदि जाओ तो पहले परमिशन। पंडित जी जरा ये बात करना है मुझे आपसे। पंडित जी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? चतुर्वेदी। तिलकधारी सब पर भारी।
हाँ जी। तिलकधारी हो जी। ये क्या हो रहा है? ये छात्राओं से वार्डन ने कह दिया कि लिखित में परमिशन लेंगे तभी मंदिर जा पाएंगे आप। क्या होता है माताराम आप भी आ जाइए जी। इसके बारे में छात्र लोग ही ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। उस दिन सुंदरकांड का पाठ था, ये कब की बात है? हाँ 22 अक्टूबर। तो अच्छा पाठ हुआ था, बढ़िया खूब गाना बजाना हुआ था, रामधुन को खूब बाजी थी। खूब राम क्या बजा था रामधुन में? थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ देश विरोधी था क्या? कुछ यूनिवर्सिटी विरोधी था क्या? नहीं कोई यूनिवर्सिटी। कुछ कट्टरपंथी था क्या? नहीं कुछ। जब नहीं था तो वार्डन को क्यों ऐतराज हो रहा है? जब वो नहीं था प्रमोद, तो और सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर वार्डन को ऐतराज क्यों हो रहा है? आखिर इन बच्चियों को अगर मंदिर जाना है तो उससे पहले परमिशन, लिखित परमिशन जो है क्यों लेनी पड़ रही है? फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।